आज हम आप सभी के सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेके आए हैं जिसको सुन के आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। यह घटना है देवभूमि उत्तराखंड की। जी हाँ, देवभूमि उत्तराखंड में एक ऐसा गांव भी है जहां पे कहा जाता है कि उस गांव में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं जिसके बारे में सुन के सोच के आपके जो पैरों तले ज़मीन है वह खिसक जाएगी। जी हाँ, देवभूमि उत्तराखंड में एक लड़का जो होता है, जो ट्रेवलर होता है, जो अलग अलग जगह पे जाता है, वह बच्चा घूमते घूमते उत्तराखंड के उस गांव में पहुंच जाता है। उस गांव में जाते ही उस लड़के को एक ऐसा दोस्त मिलता है जो उसको उस गांव में घुमाता है, रखता है अपने घर पे। तो एक शाम को वह लड़का बोलता है कि मुझे अपना गाँव घुमाओ, अपना गाँव दिखाओ। वह लड़का बोलता है ठीक है भैया, मैं आपको घुमाऊँगा, दिखाऊँगा। तो लड़का जो होता है असल में वह दिल्ली का लड़का होता है और देवभूमि उत्तराखंड में घूमने के लिए गया होता है। तो वह लड़का जो जाता है तो पहाड़ियों पे आपको पता होगा कि उतरने चढ़ने में जो है कि पैर या फिर आपका जो है शरीर जो है थक जाता है। वह लड़का जो है कि ट्रेवलर जो होता है वह जाता है, घूमता है, लेकिन वो थक जाता है। तो उस लड़के से बोलता है कि मैं थक गया हूँ। तो लड़का बोलता है कि आप दिल्ली से हैं इसलिए आप थक गए हैं। तो लड़का जो होता है वो बोलता है तुम भी तो दिल्ली से हो, वहाँ से भाग के आए हो। यह बात सुनते ही लड़के को एक धक्का सा लग जाता है। जब लड़का पूछता है कि आपको यह बात कैसे पता है, हमने तो आपको यह बात पता ही नहीं है। तो लड़का बोलता है यह बात मैंने तुम्हारे डायरी में से पढ़ा है और यह बात मैं तभी से जानता हूँ। तब वह लड़का जो है कि शांति से बोलता है कोई बात नहीं, चलिए। शाम को जब घर आता है वह लड़का और उस लड़के से बात करते हुए, भोजन कराते वक्त पूछता है कि आखिर क्या हुआ था कि तुम जो है कि दिल्ली जैसे शहर को छोड़ के इस उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में आके रह गए हो। तो वह लड़का बोलता है कि मैं जब 12th कर रहा था, 12th का एग्ज़ाम दे रहा था, तब मुझे ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे साथ होती थी जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे बुला रहा है कि आप आइए मेरे, कि तुम दिल्ली के नहीं हो, तुम उत्तराखंड के हो और आ जाओ उत्तराखंड में। ऐसी अजीबो अजीब आवाज़ हमको सुनाई देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट बेहतर था और मैं देवभूमि उत्तराखंड के लिए वहाँ से निकल गया और मैं यहाँ पे आके बस गया। तो जो लड़का होता है, जो ट्रेवलर होता है, जो इधर उधर आता जाता है, वो बोलता है कि ऐसी बात है तो तुम यहाँ से फिर दिल्ली क्यों नहीं चले जाते। तो वह लड़का होता है कि मैं जाने की कोशिश तो करता हूँ लेकिन एक ऐसी एंटिटी है जो मुझे जाने नहीं देती है, बाकी सब होता है। वह लड़का फिर बोलता है कि मैं अपने घर की तरफ चलता हूँ और फिर जब नीचे आके बोलता है कि भैया ऊपर जो कैफ़े है उस कैफ़े में चलिए, किसी पुलिस वाले से ही कुछ छूट जाता है। तो बोलता है कि मैं पैदल आया हूँ और पैदल जाऊँगा 10 से 12 किलोमीटर ऊपर, तो मुझे दिक्कत हो सकता है। तो पुलिस वाले से बोलता है कि चलिए मुझे छोड़ दीजिए, कुछ सामान मुझे लेना है, क्योंकि पुलिस तो हरदम सहायता के लिए होती है। तो पुलिस वाला बोलता है कि ऊपर पूरा खंडहर है, वहाँ पे कोई लोग रहते नहीं हैं, तुम जाके करोगे क्या। वह लड़का बोलता है ये बात झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि अभी मैं 1 हफ्ते तक उस देवभूमि के उस गांव में रह के आया हूँ, आप हमारे साथ चलिए। बाद में सभी लोग जाते हैं तो बाद में पता चलता है कि वह जो पूरा इलाका है पूरा सुनसान है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, पूरा खंडहर है। और जब वह इलाका खंडहर दिखता है तो वह लड़का चौंक जाता है और बोलता है नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, यहाँ पे कोई तो था जो मेरे साथ था और मैं उसके बारे में पता लगाऊंगा। तो उस लड़के ने उस लड़के से, जो ट्रेवलर था, उस लड़के से पूरा पता बताया था। उस लड़के का नाम जो वहाँ पे था देवभूमि उत्तराखंड में, जो 12th का एग्ज़ाम दे के आया था, उसका नाम सुरेश था। और वह लड़का जो होता है वो बोलता है कि मैं सुरेश के यहाँ दिल्ली जाऊँगा और पता करूँगा। तो वहाँ से वह लड़का सीधे दिल्ली के लिए रवाना होता है। 1.25 घंटे का रास्ता तय करने के बाद वह लड़का जो है कि दिल्ली पहुँच जाता है। दिल्ली पहुँचने के बाद उसके बताए हुए पते पे जाता है तो वहाँ पे एक पान का दुकान होता है। जो लड़का ने बताया था कि पान के दुकान के ठीक सामने ही मेरा घर है। तो वह लड़का पान की दुकान पे जाके पूछता है कि जो सुरेश नाम का लड़का है उसके घर जाना है। तो वह पान का दुकान वाला पूछता है या पुलिस वाले हैं। तो वो कहता है नहीं, मैं उस लड़के के दोस्त हूँ। तो वो इशारा कर देता है उसके घर की तरफ। घर में जाता है वह लड़का, फिर उसकी दाद जो भी है, एक 70 या 85 साल की अधेड़ उम्र की औरत जो होती है, उसके घर के दरवाजे को खोलती है। और दरवाजे को खोलने के बाद वह आती है तो पूछती है बोलो क्या काम है। तो वो बोलता है कि मैं सुरेश का दोस्त हूँ। तो लड़की औरत जो है 85 या 70 साल के आसपास की जो भी उसकी उम्र है, वह गेट खोलती है और उस लड़के को अंदर लेके जाती है, पानी वानी को पूछती है। तो वो बोलता है नहीं, मुझे आपके बच्चे सुरेश ने भेजा है।
जब यह बात सुनती है तो वह उस लड़के को बोलती है, पागल वागल हो गए हो क्या? बोलती है कि मेरा जो भी सुरेश नाम का लड़का था वह आज से 5 साल पहले ही डेथ कर गया। तो लड़के ने पूछा कि कैसे डेथ कर गया? तो बताती है कि एक बार क्या हुआ कि उसका 12th का एग्ज़ाम चल रहा था और उसी बीच वह मुझसे बोलता है कि मेरे साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं और वह मुझे देवभूमि बुला रही है। तो हम लोगों ने पूछा कि आखिर तुमको देवभूमि उत्तराखंड बुला कौन रहा है? तो वह बोलता है वह लड़का जो सुरेश होता है कि मुझे देवभूमि उत्तराखंड में कोई तो है जो मुझे बुला रहा है और बोल रहा है कि तुम दिल्ली से नहीं, तुम देवभूमि उत्तराखंड से हो, तुम्हें उत्तराखंड आना ही होगा। एक शाम को क्या होता है कि उसका 12th का रिजल्ट आता है, रिजल्ट बेहतर आता है तो हम लोग उसके साथ जो है कि सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जाओ मार्केट से कुछ सामान लेके आओ, और वह जब मार्केट जाता है तो मार्केट में रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह मर जाता है। और फिर जब बाद में यह सब पता किया गया तो बाद में यह पता चला कि मरते समय भी वह देवभूमि उत्तराखंड जाने की सोच रहा था, इसलिए उसकी आत्मा जो थी वह देवभूमि उत्तराखंड चली गई और आज ही वहाँ पे निवास करती है। फिर वह लड़का वहाँ से उत्तराखंड गया, वहाँ पे सब पता किया तो पता चला कि वह गाँव श्रापित है, क्योंकि वह देवभूमि है और देव की भूमि मतलब अक्सर वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे किसी ना किसी तरह की श्राप मिल जाती है। तो अक्सर बोला जाता है कि उस जो ट्रेवलर था उसको भी श्राप लग गया, क्योंकि वह जो था उसके साथ जुड़ गया था और उस ट्रेवलर को भी ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगी। तो वह ट्रेवलर जो था उसके यहाँ पूजा पाठ करवाया गया, बहुत कुछ ऐसी तांत्रिक काला जादू करवाया गया जिससे उस ट्रेवलर की वो है कि पीछा उस भूत से या कहें जो भी कहें उस श्राप से छूट गया। तो ऐसी ही खबरों और ऐसी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।